हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां की सरकार ने देश की भलाई और लोगों की भलाई के लिए कई सारी पाबंदियां लगाई हैं। ऐसा ही एक देश है सिंगापुर, जहां पर भी कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं और अजीब तरह की पाबंदियां लगी हैं। जैसे कि वहां पर कोई च्युइंगम नहीं खा सकता, और अगर कोई च्युइंगम खाता है तो उसके पास डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए। अगर डॉक्टर के पर्चे के बिना कोई च्युइंगम वहां पर खा भी ले तो उसे भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। सिंगापुर में स्मोकिंग के लिए भी एक फिक्स जगह होती है। वहां पर ट्रेन में आप कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकते। इसके साथ ही रोड अगर वहां पर कोई गंदा करता है तो उसी को साफ करना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सिंगापुर की ऐसी पाबंदियों के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सके। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज़्यादा अनुशासित है। वहाँ की सरकार देश की भलाई के लिए कई सारी पाबंदियाँ लगाती हैं। इसके साथ ही वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं। इसीलिए तो अभी के समय में सिंगापुर बहुत ज़्यादा समृद्ध देश है। लेकिन वहाँ पर ऐसी कई सारी पाबंदियाँ हैं जो कि दूसरे देशों में नहीं देखी जा सकती, जैसे कि च्युइंगम का बैन हो। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने एक पाबंदी लगाई और वो थी देश की भलाई के लिए पहली पाबंदी, च्युइंगम का बैन होना। जी हाँ, 1992 में वहाँ पर च्युइंगम पूरी तरह से बैन हो गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग वहाँ पर च्युइंगम खाया करते थे और खाने के बाद उसे कहीं भी फेंक देते, ड्रेन में, रोड पर, कहीं भी वो लोग फेंक देते। इसकी वजह से देश की साफ सफाई में भी कई सारी मुश्किलें आने लगी। ड्रेन चौक होने लगे, पानी जमने लगा। बस इसी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने च्युइंगम को पूरी तरह से बैन करना चाहा। 1992 में जब च्युइंगम पूरी तरह से बैन हो गया तब वहाँ पर कहीं भी च्युइंगम नहीं मिलने लगा, तो लोग च्युइंगम खा भी नहीं पाए। लेकिन 2004 में अमेरिका और सिंगापुर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत वहाँ पर च्युइंगम बिकने लगे। लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ पाबंदी थी जो कि च्युइंगम को लेकर थी। पाबंदी ये थी कि अगर कोई च्युइंगम खाना चाहता है तो उसके पास डॉक्टर का पर्चा होना ज़रूरी है। डॉक्टर के पर्चे के बिना अगर कोई भी च्युइंगम खाता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है, जुर्माना चुकाना पड़ता है। और अगर च्युइंगम कोई खा ले, इधर उधर कोई फेंक ले, तो भी उसे भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ता है, जो कि पहली बार में होता है 75,000। जी हाँ, लेकिन दूसरी बार में बहुत ज़्यादा जुर्माना हो जाता है। 1 लाख तक का जुर्माना चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही 2 साल तक की सज़ा भी वहाँ पर हो सकती है। मैं आपको बता दूँ कि वहाँ की सरकार ने लोगों के हेल्थ को भी देखते हुए ये पाबंदियाँ लगाई थी, क्योंकि च्युइंगम बार बार चबाने से आपके दांत तो खराब होते ही हैं, इसके साथ ही आपको सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। माइग्रेन की समस्या भी किसी लोगों को हो सकती है च्युइंगम खाने से। इसके साथ ही आपकी मांसपेशियों में भी खिंचाव की समस्या हो सकती है अगर आप बार बार च्युइंगम को खाएंगे। च्युइंगम खाने का एक तरीका भी होता है। आप बहुत ज़्यादा देर तक च्युइंगम को नहीं चबा सकते, इससे आपके दांतों में सड़न हो सकती है और कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप च्युइंगम खाते भी हैं तो सिर्फ आप 15 से 20 मिनट तक उसे चबाएं और फिर फेंक दें। आपने खिलाड़ियों को अक्सर च्युइंगम चबाते हुए देखा होगा। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? च्युइंगम चबाने से आपकी हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में खून का बहाव भी बढ़ जाता है और वो अपने गेम को बेहतर तरीके से खेल पाते हैं। लेकिन इससे आपकी हेल्थ को कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी हमेशा च्युइंगम को चबाते रहते हैं, बस वो गेम के समय ही च्युइंगम को चबाते हैं। सिंगापुर में कई और भी पाबंदियाँ लगी हैं, जैसे कि ट्रेन में सफ़र करते समय आप खाने पीने का सामान नहीं रख सकते। आप वेटिंग रूम में भी किसी तरह का खाने पीने का सामान नहीं रख सकते। यहाँ तक कि अगर आप बैग में भी छुपा कर ले जाते हैं खाने पीने का सामान और पुलिस को वहाँ पर पता चल गया, तब आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। और ऐसा सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि ट्रेन साफ़ रहे, वहाँ का वेटिंग रूम साफ़ रहे। अगर लोग खाने पीने का सामान अपने साथ ट्रेन में ले जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा फैले। बस इसी वजह से वहाँ पर लोग भी नहीं चाहते कि ट्रेनों में सफ़र करते समय खाने पीने का सामान अपने साथ रखें। सिंगापुर में स्मोकिंग के लिए भी एक फिक्स जगह होती है। आप
कहीं भी किसी भी जगह पर मन चाहे स्मोकिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। एक फिक्स जगह होती है स्मोकिंग के लिए। अगर किसी को स्मोकिंग करना होता है तो वो उसी जगह पर जाता है और स्मोकिंग करता है। सिंगापुर में एक और नियम भी है। अगर आप रोड पर कुछ भी फेंक देते हैं और किसी को पता चल गया तो आपको पनिशमेंट मिलती है। जिसने भी कचरा फैलाया होता है, जिसने भी गंदगी फैलाई होती है, उस इंसान को रोड को साफ करना पड़ता है और ये होती है उसकी पनिशमेंट। चाहे वो कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, लेकिन पनिशमेंट उसे मिलनी ही होती है। लेकिन हमारे देश में कहीं पर भी आप जाएं, आपको रोड में कचरा मिल जाएगा, आपको कहीं भी साफ सुथरा माहौल मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, सिंगापुर की सरकार ने कई सारी पाबंदियां तो लगाई हैं, लेकिन पाबंदियों को सही रूप से उन्हें पालन करना वहाँ के लोगों के हाथ में है, जो कि वहाँ के लोग करते भी हैं। बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं वहाँ के लोग। लेकिन हमारे देश में कई सारी पाबंदियाँ यहाँ भी लगी हैं, लेकिन कोई भी इन पाबंदियों का पालन नहीं करता। जैसे कि हमारे देश में कई सारे एड्स टीवी में ऐसे आते हैं कि आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग ना करें, लेकिन फिर भी लोग स्मोकिंग करते रहते हैं। आप रोड पर कचरा ना फेंकें, लेकिन फिर भी लोग फेंकते रहते हैं। हमारे देश के लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि इन्हें भी अनुशासन में रहना है, तब तक हमारे देश में कचरा साफ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी सिंगापुर के कुछ पाबंदियों की, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।